हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल काइट मैथ्स में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरा नाम पीयूष कुमार है। ठीक है, तो आज हम लोग आप सबसे सह अभाज्य संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है, और परिमेय संख्या। तो ये सब संख्या पिछले वीडियो में हमने बताया था, तो वो पिछले वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आपको सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सह अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, और पार्ट 3 में बताएंगे कि विभाज्यता की जांच कैसे होती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में आके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समय बर्बाद न करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो। चलिए, तो भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, ऐसे दो या अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, सभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, 3, 5, 9, 11। तो चलिए सहभाज्य संख्याएं हम लिख के बताते हैं, आप लोग ध्यान से टॉपिक देखते चलिएगा। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी दो या अधिक, ये हम पार्ट 2 बता रहे हैं और इससे पहले पार्ट 1 डाल दिए हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और हमारे चैनल के सबसे पहली वीडियो आप तक पहुंच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी दो या अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, सहभाज्य संख्या कहलाती है। सह अभाज्य संख्या कहलाती है। सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। जैसे में आप ले सकते हैं, जैसे 2, 3, 5, 9, 11, 16, 21, 65। तो ये हम किस लिए लिए हैं सो आपको बताते हैं, आप भी लिख सकते हैं। इसका एक पॉइंट है, सहभाज्य संख्याओं को अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसका एक पॉइंट है जो कि आप लोग लिख सकते हैं, तो लिख लीजिएगा। अब आ जाइए अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या होती क्या है? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती है, जहां p व q पूर्णांक है तथा q 0, 1 जैसे √2, √5, √7 है। बिल्कुल वैसे ही था इसका उल्टा परिमेय संख्या का वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और अपरिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्या, मान लीजिए ये परिमेय संख्या का है, 2/3, 4/5 से व्यक्त कर सकते थे। अब ये क्या है? अपरिमेय संख्या, तो इसे 2/3 से व्यक्त नहीं कर सकते हैं या 4/5 से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसे व्यक्त कर सकते हैं अंडर रूट में। अंडर रूट में 9 हो, अंडर रूट 9 का 3 हो जाता है,
अंडर रूट में 16 हो, अंडर रूट में 25 हो, ऐसे होता है इसका अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक पॉइंट है, पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 22/7 का यथार्थ मान नहीं है, यह एक सन्निकट मान है। तो इसको लिख सकते हैं नोट में। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों है तो चलिए बताते हैं अपरिमेय संख्या क्यों है। क्योंकि 22/7 पाई का यथार्थ मान नहीं है। यथार्थ मतलब कि अपरिमेय संख्या का, ये पाई अपरिमेय संख्या है क्योंकि 22/7 पाई का अर्थात मान नहीं है। ठीक है, तो अर्थात मान नहीं है। ठीक है, तो हमारी अपरिमेय संख्या कहते किसको है। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। ठीक है, तो जैसे में ले सकते हैं, जैसे हो गया अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 4, अंडर रूट में 9। ठीक है, ऐसे ले सकते हैं। अंडर रूट में 16। तो नोट में आपको बता ही दिया था पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 22/7 पाई का अर्थात मान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चाहे इसको कह भी सकते हैं कि यह एक सन्निकट मान नहीं है। ठीक है, तो आ जाइए अब वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स कहते किसको है, यानी वास्तविक संख्या कहते किसको है। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है, वास्तविक संख्या कहलाती है तथा इसके समुच्चय को r से प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपल में कह सकते हैं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और जैसे में तो परिमेय संख्या का एक उदाहरण ले लीजिए और अपरिमेय संख्या का उदाहरण ले लीजिए। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों है। क्या है? दोनों है, उसे कहते हैं वास्तविक संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। और इसके समुच्चय को किसी से प्रदर्शित करते हैं? को r से प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो जैसे हो गया अंडर रूट 5, 7/4,
1/2 पाई, पाई भी हो गया, और फिर से 0, 5 आदि, क्या आदि। ठीक है, तो अब इसके थ्रू हम एक क्वेश्चन देते हैं जो कि आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम बताते हैं। वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 0, 1, 2, 3। तो आपको पहले ही बता दिया था, एक न ही तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। ठीक है, तो ये दोनों में से कौन सा होगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, यानी जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से डिवाइड न हो। ठीक है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सी नंबर सही है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या यही है। सबसे छोटी तो ऐसे 1 भी है, लेकिन 1 अभाज्य नहीं है और ना ही अभाज्य और ना ही भाज्य है। ठीक है, ठीक। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो ना समझ में आए तो फिर से देखें, और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए कमेंट में लिख के बता दें। और हाँ, आपको छोटी छोटी ट्रिक चाहिए तो आप इंस्टाग्राम से ले सकते हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया है। मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से उस लिंक को क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं मेरी बहुत सारी ट्रिक। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।